अफसोस और दुख की बात है कि मुल्क पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क है, बड़े अफसोस और दुख की बात यह है कि मेरे इस पाकीज़ा मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो हाल से बेहाल हो चुका है। ये एक नौजवान लड़की खड़ी है, सेंटर पे काम करती है, 1,15,000 रुपये का बिल आ चुका है इनके घर का। और इन कुंवारी भी है, रिश्ता भी करना चाहते हैं इनकी फैमिली वाले, इनका नहीं हुआ अब तक। तो माशाल्लाह आप जवान हैं, खूबसूरत भी हैं, तो फिर क्या प्रोग्राम है? तो बाकी सोचा जा सकता है अगर कोई मुनासिब रिश्ता हो तो। और भी लड़कियां होती हैं, गलत काम करवाती हैं, उनका गुजर बसर नहीं होता। आप उस फील्ड में भी तो जा सकती हैं जो उस फील्ड में है। उन लड़कियों गाड़ी हो उसके पास, आप किस तरह का चाहती हैं कि लड़का कैसा हो, फैमिली कैसी हो? इज़्ज़त देने वाला होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, अच्छी इनकम होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है, जिनका 5,000 रुपये बिजली का बिल आता था वो 1,15,000 तक बढ़ चुका है। ऐसे आज एक लड़की अपना इंटरव्यू दे रही है और बता रही है कि मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ चुका और मैं अभी इसको नहीं भर पा रही, तो मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे से शादी करे और जो मेरे खर्चे उठा ले। लेकिन भाई सबसे मज़ेदार बात है इसमें रिपोर्टर कैसे भाई लड़की के मजे ले रहा है, चलिए देखते हैं। अफसोस और दुख की बात है कि मुल्क पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क है, बड़े अफसोस और दुख की बात यह है कि मेरे इस पाकीज़ा मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो हाल से बेहाल हो चुका है। ये एक नौजवान लड़की खड़ी है जिसका नाम सुमेरा है, 23 साल इनकी एज है, कॉल सेंटर पे काम करती है, 1,15,000 रुपये का बिल आ चुका है इनके घर का। और इन्होंने कहा कि भाई मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ। जैसे इसे छुट्टी मिली है वैसे ही मेरे पास तशरीफ़ लेकर आ गई हैं। कुंवारी भी है, रिश्ता भी करना चाहते हैं इनकी फैमिली वाले इनका, लेकिन जहेज़ की वजह से रिश्ता भी नहीं हुआ। जो तमाम तर तफसीलात है इन्हीं की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ से तशरीफ़ लेकर आई हैं? लाहौर से। लाहौर से आई हैं। लाहौर कहाँ से? शादमान से। शादमान से। अच्छा ये बताएं कि आपके घर का बिल कितना आया और यूनिट कितनी सड़े हैं कम से कम? 1,15,000 रुपये बिल आया। 1,15,000? 15,000। 1,15,000 रुपये का बिल। तो यूनिट कितनी चले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक अंदाजे से बताएं। कम ही चले होंगे पर हाल उन्होंने मुझे हमारा 1,15,000 रुपये बिल भेजा। तो आम दिनों में नॉर्मल कितना आ जाता था बिल? 5,000, 3,000, 10,000, यूँ बताएं। 5,000। 5,000? ज़्यादा से ज़्यादा 5,000। ज़्यादा से ज़्यादा 5,000? जी। इस नालायक हुक्मरानों को क्या कहना चाहती हो? अपनी आवाम पे रहम खाएं, अल्लाह की पकड़ से डरें, प्लीज़ अपनी आवाम पे रहम खाएं। बाहर से कर्ज़े लिए जा रहे हैं और हमारी और पाकिस्तानी आवाम भूख हड़ताल कर रही है, भूखे मर रहे हैं पाकिस्तानी आवाम सारी। प्लीज़ रहम खाएं अपनी आवाम पे, ना गरीबों की बदवा लें, प्लीज़ रहम खाएं, अल्लाह की पकड़ से बचें। अच्छा मैडम साहब ये बताइएगा आप कितनी सैलरी कमा रही हैं? सच सच बताइएगा प्लीज़। 22 से 23,000। 22 से 23,000? जी बिल्कुल। तो 22 से 23,000 रुपये में आप घर का किराया भी देती हैं, बिजली का बिल भी देती हैं, तो अब ये जो बिल है अब इसका क्या करना है? इसीलिए मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। मैं इसका क्या करूँ? आप लोगों से सजेशन लेने आई हूँ कि आप मुझे बताएं इसका मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे बताएं। नाजरीन आपने सुना होगा और देखा भी होगा, फल फ्रूट हम जब रेडी से या दुकान से लेने के लिए जाते हैं, एक गोल्डन एप्पल जो अक्सर डॉक्टर लिख कर देते हैं मरीजों को, ये एप्पल खिलाने चाहिए जी, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो तो सेब बिक रहा है, फल बिक रहे हैं। अब यानी कि पूरा दर्जन बंदा काम करे घर का तो फिर बिजली का बिल उतारे। यार शर्म आनी चाहिए हम सब मुसलमानों को कि किस तरह के मुसलमान हैं। ये गवर्नमेंट मुसलमानों की है, ये निगरान हुकूमत क्या कर रही है? मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, यार रहम करो यार। देखो लेडीज़ अब सोशल मीडिया पर आ रही हैं, क्या हमारे मुल्क का इमेज दूसरी कंट्री में पहुँच रहा होगा? मज़ीद कुछ कहना चाहें मैडम जी? प्लीज़ हुकूमत से मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी आवाम पे रहम खाएं। ये ना हो ये हाथ बांध के कहें जी इनको। बिल्कुल, हुकूमत से गुजारिश है कि अपने आवाम पे रहम खाएं। ये ना हो कि सारा पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाए, सारे बाहर ही जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपने मुल्क का भी सोचें। ये ना हो कि बाहर का सोच रहे हैं, बाहर सारे जा रहे हैं, अपने मुल्क का सोचें, अपने मुल्क की बेहतरी का सोचें। बेशक बेशक। अच्छा आपने स्टोरी करने से पहले मैंने ये भी पूछा था कि आपके रिश्ते के मुतल्लिक, आपने कहा मेरा रिश्ता नहीं था हुआ, नहीं हुआ अब तक। तो माशाल्लाह आप जवान हैं, खूबसूरत भी हैं, कब तक यानी कि जॉब करेंगी, लोगों की नज़रों की आप जीनत बनेंगी? आखिर निकाह भी तो मेरी बहन एक ना एक दिन इंसान ने करना ही होता है। तो फिर क्या प्रोग्राम है?
क्योंकि हाजी साहबान नेक लोग भी देखते हैं, मुझे टेलीफोन करते हैं मैडम। जी बिल्कुल। 22-23 हज़ार रुपये सैलरी है, बंदा क्या करे। सारे जिस हाथ से लेती हूँ उस हाथ से आगे दे देती हूँ ना। ख़त्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल। 22-23 हज़ार रुपये का आजकल क्या आता है। चलें, ये बात तो मुकम्मल हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि कोई मुझे निकाह के लिए ऑफ़र करता है कि यार हम इनको अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार हैं, अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए तैयार हैं, तो वो भी मुझे बताएं। आप तो कह रही थी आपकी ज़िम्मेदारी है। शादी गुड्डे गुड्डे का तो खेल है नहीं, सोच समझ के फ़ैसला लेना है। तो बाकी सोचा जा सकता है अगर कोई मुनासिब रिश्ता हो तो। क्योंकि मैं ऑनलाइन निकाह भी पढ़ा देता हूँ, अभी एक नादिया लड़की का भी मैंने करवाया है। जी बिल्कुल, मैंने देखा। देखा है आपने? जी बिल्कुल। फ़ैन हो मेरी? जी। पक्की? जी। कच्ची? जी पक्की। पक्की फ़ैन है। जी। नाज़रीन, ये मेरी फ़ैन भी है और एक कॉल सेंटर में काम करती हैं, तो मुझे कह रही थी कि सर मैं आपकी फ़ैन भी हूँ कि मैं इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ। अच्छा ये बताएं, घर के मेम्बरान कितनी है, कितनी बहन भाई हो आप? एक छोटी बहन है, और बस एक वालिद साहब होते हैं घर। वालदा साहबा? वो नहीं होती, वो उनकी डेथ हो गई है। उनकी डेथ हो गई। जी। अच्छा ये बताइएगा कि घर अपना रेंट का है? रेंट कितना रेंट देती हैं? 12,000। 12,000। जी बिल्कुल। देखिए नाज़रीन, इन हाथ ऊपर करें, मैं टच नहीं करता, फिर बाज़ औकात लोग कहते हैं जी ये देखो ये टच कर रहे हैं, बोसा ले रहे हैं, ऐसे ऐसे ये ऐसे। इन कमज़ोर हाथों से ये घर की कफ़ालत कर सकती है? इसकी ज़रा घूम के दिखाएं, ये कंडीशन देखें। ये लड़की है यार, एक बच्ची है 22-23 साल की। एक मर्द जो है ना, एक मर्द 6 फीट का 7 फीट का, उसकी भी इस वक्त हवा टाइट हुई पड़ी है, यकीन करें आप लोग। जो मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर जैसी भी ड्रेसिंग है, जैसी भी है, घर की कफालत कर रही है भाई, मैं इसे सलूट पेश करता हूँ। मेरी बहन, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप इस दौर के अंदर जिस्म फरोशी नहीं करवा रही, गलत काम नहीं करवा रही, रिस्क हलाल के लिए 8-10 घंटे आप काम कर रही हैं। तो और भी लड़कियाँ होती हैं गलत काम करवाती हैं, उनका गुजर बसर नहीं होता। आप उस फील्ड में भी तो जा सकती हैं, जो उस फील्ड में है उन लड़कियों को भी मैं कहता हूँ कोई स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करें आप। जी बिल्कुल, हलाल हलाल ही होता है, हलाल कमाएं और ये गलत कामों से बचें। हलाल हलाल होता है। तो अपनी तालीम के मुतालिक भी बता दें। इंटर। इंटर? जी। इंटर कितनी होती है? 14। मुझे तो पता है, उनको पता नहीं होता। जी। माशाल्लाह बीए इनकी फाइनली ओके है, तो इनकी हाइट मुझसे थोड़ी सी 19-20 है, कम है। समझ लें कि मेरे मुताबिक ही हाइट है। नीचे इन्होंने एड़ी वाला जूता नहीं पहना हुआ। अच्छा, बाज़ औक़ात मेरी बहन लोग कहते हैं कि कोठी वाला हो लड़का, गाड़ी हो उसके पास। आप किस तरह का चाहती हैं कि लड़का कैसा हो, फैमिली कैसी हो? इज़्ज़त देने वाला होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, अच्छी इनकम होनी चाहिए, सेटल्ड होना चाहिए, वेल सेटल्ड। मसलन लाहौर का होना चाहिए, ओवरसीज़ भी अगर कोई हो चल जाएगा? लाहौर का होना चाहिए। लाहौर का होना जी। चाहिए। अगर कोई तरला कर ले ओवरसीज़ तो फिर वो फिर बात की बात है, वो सोचा जा सकता वो मेरे साथ फिर आप है। जी। करेंगी ना बात? जी ज़रूर। क्योंकि काफ़ी बंदे ना बीमार हो रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी की बीवी की डेथ हो गई है, कि कोई बेचारा तलाक दे बैठा है, किसी की हो भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, कोई यतीम है, बेसहारा है, मजबूर है, पेरेंट्स का साया नहीं है सर पे, वो फिर निकाह के लिए ऑफ़र करते हैं। देखें निकाह कितना पाकीज़ा रिश्ता है। जी बिल्कुल। दोस्ती लगाने से, बेफजूल बातें करने से किसी से अच्छा है बंदा किसी के निकाह के बंधन में बांध जाए। जी बिल्कुल। कोई यार दोस्त फ्रेंड तो नहीं है? नहीं। अगर है तो बता दो, चाहे कान में बता दो, एडिटिंग में काट लूँगा। नहीं। नहीं है? पक्की बात नहीं। है? भाई इतना गजब रिपोर्टर मैंने पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा है। कितने मजे लेता है भाई अपने दर्शकों के, अपने जो इसके क्लाइंट होते हैं उसके पास आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। भाई लड़की का मुझे नहीं पता, लड़की का दुख बता रहा है, लड़की के मजे ले रहा था पत्रकार। भाई पाकिस्तान के अंदर भी सिचुएशन क्या चली हुई, बहुत महंगाई है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने भाई जो बिल जो है बहुत बढ़ा के दिए है, बिजली यूनिट्स के रेट बढ़ा दिए हैं। जिनका 20,000 रुपये बिल आता था, 5,000 रुपये बिल आता था, अब उनका 1,15,000 का बिल आया हुआ है। सोचो भाई 1,15,000 रुपये का बिल, एक लड़की भाई ये क्या करती है? ये सिर्फ मतलब बता रहे 20,000 की नौकरी करती है। तो भाई पाकिस्तान के 20,000 मतलब अपने 7,000 और उनके 1,15,000 मतलब लगभग अपने 40,000 रुपये बनते हैं। सोचो आप यार, आप 7,000 रुपये कमाते हो, 40,000 रुपये आपका बिल आ जाए इंडिया में, तो आप क्या करोगे यार? तो पाकिस्तान के अंदर जो लड़कियां भाई वो मजबूर हो जाती है गलत काम करने के लिए, क्योंकि आप एक दिन में वैसे पैसे कमाओगे तो आपको 1,800 रुपये मिलेंगे, लेकिन आप गलत काम करते तो आपको 4 से 5,000 रुपये मिलते हैं। तो पाकिस्तान में जो लड़कियां भाई वो गलत काम की तरफ आकर्षित होती रहती है। लेकिन भाई लड़की को सैल्यूट है भाई, ये गलत काम की तरफ आकर्षित नहीं हुई और भाई इसको शादी करनी है किसी लड़के से। तो क्या आपको ये लड़की पसंद है? भाई लड़की पसंद तो कमेंट में बता सकते हो, ताकि आपके लिए भी ये रिश्ते की बात जा सके रिपोर्टर साहब। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।